आदाब, सत श्री अकाल. केम छो तुम्ही? मजाમાં नहीं? कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? मैं शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 4 के बच्चों के लिए. तो इसके पहले के जो मेरी वीडियोस है उसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 तक के लेसन अपलोड कर दिए हैं. और ये जो हमारा लेसन नंबर 7 है ना बच्चों, कॉइन्स एंड नोट्स, ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है. और इसमें जो भी सिखाया हुआ है उसको मैंने पूरा बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है बच्चों. अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले ये जो है ना पार्ट 1 देखिएगा. उसके बाद आगे जो मैं सिखाने वाली हूँ ना पार्ट 2, उसे आप लोग देखिए तो ही आपके समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा. ठीक है. और मैथमेटिक्स जो होता है ना बच्चों, उसकी यही खासियत होती है. अगर आप लोगों को पहले से पता नहीं चला तो आगे आप क्या सीख रहे हैं आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा. ठीक है. इसके लिए बेसिक मैथमेटिक्स आना बहुत ही जरूरी है. ओके. तो पहले आप लोग ये एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, फिर उसके बाद आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका पार्ट 2. तो पार्ट 2 में अभी हम लोग देख रहे हैं भाई यहाँ पर क्या चल रहा है, पैसों का कारोबार. चलो देखते हैं भाई क्या है ये. तो आई हैव अ ₹500 नोट. तो जो आंटी है ना ये उनको बोल रही है कि मेरे पास ₹500 का नोट है. तो भैया ने क्या बोला है भाई, द मिल्क बिल इज ₹452. आई डू नॉट हैव एनी चेंज टू गिव यू. अभी उसने क्या बोला कि आपका जो दूध है ना, मिल्क का जो बिल होता है ना, वो होता है ₹452. और अगर ये जो लेडी है वो उन्हें 500 का नोट दे रही है तो उन्हें रिटर्न करने के लिए भी तो भैया जी के पास पैसे रहने चाहिए ना. तो अभी भैया जी बेचारे आ गए हैं प्रॉब्लम में. वो बोल रहे मेरे पास तो चेंज है ही नहीं. चेंज यानी छुट्टे पैसे नहीं है. 500 के बदले में आपको देने के लिए मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं है. ठीक है. तो इस तरह से जब उन्होंने कहा तो मदर नंदू गो टू द शॉप एंड गेट चेंज फॉर दिस ₹500 नोट. अभी ये जो मम्मी थी ना उन्होंने अपने बेटे से कहा, नंदू जाओ भाई शॉप में और ये जो 500 के जो चेंज है ना छुट्टे करके ले आओ. कौन कौन जाता है दुकान में से छुट्टा लाने के लिए? जाते हैं ना, मम्मी भेजते हैं ना, अरे जाओ जाओ जरा दुकान में से छुट्टा लेकर आओ करके. तो इस तरह से उसकी मम्मी ने भी नंदू को भेजा कि जाओ और छुट्टे लेकर आओ. अभी नंदू को मम्मी ने कितने रुपीस दिए थे? ₹500 दिए थे. अभी नंदू कहाँ गया है? शॉपकीपर के पास गया है ₹500 के चेंज लाने के लिए, यानी छुट्टे लाने के लिए. ठीक है. तो वो जो शॉप वाला था ना उसके पास 100 के 4 नोट्स थे. 1 2 3 4. तो कितने हो गए? वो 400 हो गए. ओके. और उसने ₹50 का एक नोट दिया तो हो गए 450. और ₹20 का उसने एक नोट दिया. फिर 50 60 एंड 70, हाँ 470. फिर उसमें 10 ऐड करेंगे तो 80, फिर 10 ऐड करेंगे तो 90. तो इस तरह से जो दुकानदार था उसने नोट्स दिए उसे. ठीक है. तो ₹490 उसने इस तरह से दिए और ₹2 के हिसाब से 5 कॉइन्स उसने दिए. हो गए 500 रुपीज. ओके. समझ गए आप लोग? तो चेंज ब्रॉट बाय नंदू. तो इस तरह से नंदू ने
चेंज लेके आया दुकान वाले के पास से। ओके, तो अभी नीचे इन लोगों ने हम लोग को दिया है 50 रुपीज। तो अगर हम लोग 50 रुपीज के चेंज करेंगे, छुट्टे लाने हैं अभी, समझो, तो आप लोग किस तरह से कर सकते हैं उसके छुट्टे। तो 20 + 10 हो जाते हैं 50 रुपीज, प्लस 10 के 5 नोट्स या 5 कॉइन्स होंगे तो भी हो जाते हैं 50 रुपीज। ठीक है, द चेंज फॉर अ 50 रुपी नोट इज 20 रुपी notes and the 1 10 rupee note or 5 10 rupee notes. Describe other ways for getting change for the note. और भी अलग अलग तरीके से आप लोग 50 रुपीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अभी जैसे 20 रुपीज, एक 20 रुपीज का नोट, दो 10 रुपीज के नोट और 5 के 2 कॉइन भी ले सकते हैं आप लोग, है क्या नहीं? तो उससे भी 50 बन जाते। तो किस किस तरीके से आप लोग 50 को डिवाइड करोगे? ठीक है, या फिर 2 के 2 नोट और 5 के 2 कॉइन या फिर 2 नोट लेंगे तो भी हो गए 50। या फिर 20 का एक नोट लो और 5 रुपीज 10 के 2 नोट लो और 5 रुपीज के 2 कॉइन लो या नोट लो तो हो गए 50 रुपीज। तो इस तरह से आप लोगों को ओवरऑल कैलकुलेट करके छुट्टे तैयार करने हैं 50 रुपीज के। और 1 रुपीज के 50 नोट लिए आप लोगों ने तो कितने हो जाएंगे वो? 50 रुपए। लेकिन इन लोगों ने अभी हम लोग को क्या दिया है कि 50 रुपीज के नोट को 20 रुपीज नोट एंड 10 रुपीज नोट 10 रुपीज नोट डिस्क्राइब अदर वे। हाँ ठीक है, फिर हम लोग 1 रुपीज के 50 सिक्के लेंगे या फिर 50 सिक्के लेंगे तो हो गए 50 रुपए। फिर 2 रुपीज के भी हम लोगों को कितना लेना पड़ेगा मालूम है? 2 रुपीज के 25 अगर हम लोग सिक्के लेते हैं तो भी हो जाते हैं 50 रुपए। 2 रुपीज का बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो 5 रुपीज के कॉइन जो है ना वो 10 लेते हैं हम लोग तो भी हो जाते हैं 50 रुपीज। समझे तुम लोग? तो कितने सारे वेज है हम लोगों को 50 रुपीज बनाने के लिए। तो उसी तरह से यहाँ पर इन लोगों ने 20 रुपीज भी दिए हैं हम लोगों को। तो 5 के 4 कॉइन्स अगर हम लोग लेते हैं तो हो जाते हैं 20 रुपीज। सब मैं ना मेरे बेटे का गल्ला खोल के बैठी हूँ तुम लोगों को रुपीज दिखाने के लिए, ठीक है। देखो तो 1 5 10 15 20 हो गए। 5 के 4, फिर 10 के 2 कॉइन्स हो गए 20। फिर 10 का 1 कॉइन लिया और 5 के 2 कॉइन्स लिए तो भी हो गए 20 रुपीज, ठीक है। तो फिर से इन लोगों ने वही लिखा है, द चेंज फॉर अ 20 रुपी नोट इज 4 5 रुपी कॉइन्स और 2 10 रुपी कॉइन्स और 1 10 रुपी कॉइन्स एंड 2 5 रुपी कॉइन। डिस्क्राइब अदर वेज टू चेंज द नोट। फिर अब हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 रुपीज के हम लोग 20 कॉइन्स लेंगे तो हो गए हमारे 20 रुपीज। फिर 2 रुपीज के हम लोग 10 कॉइन्स लेंगे तो भी हम लोग के हो जाते हैं 20 रुपीज, बराबर है ना। और इस तरीके से फिर मैंने 10 रुपीज का एक लिया और मैंने 2 रुपीज जो थे ना वो 2 रुपीज जो है वो मैंने 5 लिए। 1 2 3 3 4 5। देखो ये भी हो गए
20 रुपीज, करेक्ट। इसी तरह से 10 का एक नोट लेकर भी मैं 10 रुपीज और ले सकती हूँ, 1 रुपीज के, वो मैंने बताया लगता है आप लोग को, ठीक है। और मैंने इसमें से ये नोट्स, ये कॉइन निकाल दिए और मैंने इसमें 10 रुपीज, 2 + 1 5, फिर 2 + 1 5 हो गए 20 रुपीज। तो इस तरह से बहुत सारे रास्ते हैं और भी आप लोगों को 20 रुपीज बनाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग जरा ढूंढिएगा, मिल जाएगा कुछ ना कुछ रास्ता। ओके, अभी तो इतना सब मैंने बता दिया आप लोगों को, तो आगे का आप लोग अभी सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं तो बहुत ही होशियार है ना। तो अभी ठीक है, अभी आगे हम लोग देखते हैं। भाई बहुत बड़े बड़े नोट दिखाई दे रहे हैं मुझे, देखते हैं क्या है। अभी यहाँ पर हम लोगों को दिखाया है द चेंज फॉर अ 2000 रुपी नोट इज। अभी 2000 रुपए के अगर हम लोग को चेंज लेने होंगे तो 20 रुपीज के कितने नोट्स लगेंगे, 50 रुपीज के कितने नोट्स लगेंगे, 100 रुपीज के कितने नोट्स लगेंगे और 500 रुपीज के कितने नोट्स लगेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं भाई, करते हैं हिसाब। सबसे पहले हम लोग करेंगे 20 रुपीज के नोट्स, हम लोगों को कितने लगेंगे, ठीक है। तो अभी 20 10 कितने होते हैं, 20 10 200, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें इन लोगों ने हम लोग को क्या पूछा है, 50 रुपीज नोट्स। अभी 50 रुपीज हम लोग नोट लेते हैं तो हम लोगों को 50 10 करना पड़ेगा। 50 होता है 500, फिर 20 नोट्स लेते हैं हम लोग 50 के तो होते हैं 1000, फिर 30 नोट लेते हैं 50 के तो होते हैं 1500, और 40 नोट्स लेते हैं 50 के तो बनते हैं 2000। तो कितने नोट लगेंगे हम लोग को, 40 नोट्स लगेंगे 50 के। अभी 100 के कितने नोट्स लगेंगे, तो 100 10 1000 है क्या नहीं, और 10 के 1000 होते हैं तो 20 के होते हैं 2000, तो 100 के हम लोग को लगेंगे 20 नोट्स, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आप लोग को। देखो 100 इंटू 10 अगर हम लोग करते हैं तो 3 जीरो आए, 3 जीरो एंड 1 1 जो 1 है ना, 1000 हो गए। तो और 10 लिए हम लोगों ने, फिर से 100 के और 10 नोट लिए हम लोगों ने तो हो गए 1000। तो कुल मिलाकर कितने नोट्स हो गए, 10 + 10 20 नोट्स के हो जाएंगे 2000। समझ गए आप लोग, वेरी गुड। अभी 500 के हम लोग कितने नोट लेंगे, 4 लेंगे। 500 एंड 500 1000 एंड 500 एंड 500 1000, तो 4 नोट ले लिया हम लोगों ने, तो हो गए ना 2000 रुपए। तो इस तरह से हम लोगों ने 500 के कितने 4 नोट्स, इस तरह से हम लोगों ने जो है 2000 रुपीज के नोट के चेंज बनाए। समझ गए आप लोग। अभी हम लोग देखते हैं स्मॉल नोट्स एंड कॉइन्स कैन ऑल्सो बी एक्सचेंज फॉर अ सिंगल बिगर नोट और कॉइन। तो बड़े कॉइन की छुट्टी के लिए छोटे नोट्स का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे भी इन लोगों ने यहाँ पर हम लोग को दिया है 100 रुपीज का नोट, तो उन लोगों ने उसका छुट्टा किया है। तो देखो यहाँ पर 250 रुपीज किए हैं और यहाँ पर 150 रुपीज किया है, फिर 220 रुपीज हो गए 40 रुपीज, और एक 10 रुपीज हो गए 50 रुपीज। तो इस तरह से चेंज भी किया उसको, है ना 50। और इस तरह से हम लोगों का ये जो लेसन है वो हो गया है कंप्लीट। एंड आई
होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है। ठीक है। और और थोड़ा प्रैक्टिस करना मम्मी पापा के साथ भी, चेंज किस तरह से, और थोड़ा आदत रखना मम्मी पापा आप लोग भी, कि बच्चे जब दुकान से आते हैं ना तो उन लोगों ने क्या क्या खर्चा किया और बैलेंस पैसे वो आप लोग कितना दे रहे हैं आप लोगों को वापस रिटर्न में, उन लोगों ने क्या हिसाब करके वो पैसे वापस लाए हैं दुकानदार से, तो वो भी जरा बच्चों से आप लोग पूछेंगे तो बच्चे उनको जरा प्रैक्टिस हो जाएगी हिसाब करने की। तो अरे नहीं नहीं मेरा बच्चा है वो थोड़ी ऐसे करेगा क्या, वो पैसे ला के हाँ बेटा ला दे रख दे पर्स में, हाँ ऐसा बोल देगी मम्मी तो हो गया। फिर हिसाब पूछो तो बच्चों को जरा मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस हो जाती है उस वजह से। और बच्चों को ये भी रहता है कि हाँ बाबा मम्मी को जाके मुझे हिसाब देना है, तो वो लोग बराबर, मैं ऐसे ही करती थी घर पे जाते जाते है ना, पूरे यानी हमारे लिए 10 रुपए का नोट बोले तो उस जमाने में 1000 रुपए के नोट के बराबर होता था। तो अगर 10 रुपए भी दिया रहेगा तो इतना टेंशन आता कि हाँ इसका ये पैसा इतना इतना हुआ, इसका इतना हुआ, इसका इतना हुआ, ऐसा चेंज करना है, ये देना है मम्मी को, फिर इतने रिटर्न देने हैं। फिर कभी ऐसा छोटा भी फर्क पड़ गया तो ऐसे दिमाग ऐसे ब्लैंक हो जाता था। हालांकि हम लोग ऐसे चॉकलेट वगैरह खाते नहीं थे, तुम लोगों के जैसे नहीं थे हम लोग बहुत इनोसेंट बच्चे हुआ करते थे। है तुम लोग भी इनोसेंट, मैं ऐसे नहीं कहती हूँ, थोड़े ऐसे नॉटी है तुम लोग, हम लोग थोड़ा कम थे लेकिन तुम लोग थोड़ा ज्यादा नॉटी है क्या नहीं? तो मानते हो कि नहीं तुम लोग ये बात? हाँ तो हम लोग इतने नॉटी नहीं थे ना, हम लोग बहुत अच्छे बच्चे थे, अच्छे अच्छे बच्चे। ठीक है। और तुम लोग है नॉटी नॉटी बच्चे। ठीक है। तो इस तरह से अभी हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, और मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ आप लोगों के लिए इसका एक्सरसाइज। ठीक है। तब तक के लिए आप लोग वीडियो अच्छे से देख के रखना और समझ के रखना। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है। ओके। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही एक्सरसाइज के साथ। तो ऑल द बेस्ट आप लोगों को अगर आपके एग्जाम्स चल रहे हैं तो, और स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड बाय बाय।